लेकिन मैडम वो बीजेपी के साथों सांसद मिलने गए थे एलजी से, तो इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये हमारी मेहनत का नतीजा है, कैसा हो पाया। साजिश वो आपकी बता रहे हैं कि रातों रात इस तरह के ऑर्डर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी थी, आखिर इन टीचर्स ने क्या बिगाड़ा था, और टीचर्स का एसोसिएशन भी मिलने गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि वो झूठ भी अगर बोलते हैं ना, उन्हें ठीक से झूठ नहीं बोलना आता। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने झूठ बोले, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कल एक चिट्ठी भेजी, सांसदों की मीटिंग से जस्ट पहले भेजी, और उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो टीचर्स की है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के परव्यू में आती है। ये उन्होंने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दिया। उनके शब्द में पढ़ के सुना रही हूं आपको। द लॉ पोजिशन इज ड्यूली सेटल्ड दैट एग्जीक्यूटिव पावर एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग विजिलेंस मैटर्स rests with the central government in terms of section 45C of the GNCTD Act. यानी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, तो वो अपने घड़ियालू आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मैं तो उनसे ये भी पूछूंगी, अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी, तो एलजी साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने का आदेश कैसे दे दिया? उसकी पावर उनके पास कहां से आ गई? देखिए, जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का षड्यंत्र, आज देश के सामने आ गया।